Which plan is better in 2026? HDFC Ergo's Optima Secure Plus plan, the recently launched Optima Secure Plus plan, Aditya Birla Health Insurance ka Active One Max, or SBI General's Super Health Prime? Let's understand. Let's quickly start with the USPs. Mahavir Chopra, the founder and chief executive officer of Beshak.org. तो वीडियो शुरू होने के पहले देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग आवर वीडियोस डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस। तो 90% है अप्रॉक्सिमेट जो लास्ट नंबर मैंने देखा था कि लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इससे होता क्या है कि जब भी हम वीडियो नया निकालेंगे तब आपको वीडियो आपके फीड में नहीं दिखेगा एंड यू विल नॉट नो व्हेन द वीडियोस आर कमिंग। So if you're interested in basically insurance as a category, if you're knowing, want to know more about the category, want to know how to use the product well, then do click on subscribe. आपको डेफिनेटली हम लोग वैल्यू देंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद नहीं आया, अगर उठ के आपको लगा हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल नहीं है, you can always unsubscribe. Try us out. I will ensure that you do not get disappointed. Starting with the USPs, the first USP that we will discuss is a very very popular USP of HDFC Ergo Optima Secure, which is called the 2x coverage. With this basic feature, आपको अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो आपको बेसिकली 20 लाख का कवरेज फ्रॉम डे 1 मिलता है। उसको छोड़ के बेसिकली द अदर benefit that HDFC Ergo offers is called the limitless add-on. इसमें basically what happens is that when you are basically buying the plan, at any point in time if you've taken this add-on, then at any point in time in the lifetime of the policy, one claim you could be able to make without any sum insured limit. This can also be two times used. The same thing can be used two times if the sum insured is above 50 lakhs, right? तो अगर 50 लाख के नीचे है तो आप एक बार यूज कर पाओगे इसको आपकी लाइफ टाइम में, और 50 लाख के ऊपर है तो आप दो बार यूज कर पाओगे। लॉजिक इसका ये है कि आप जब ये प्लान खरीदते हो तो आपको पता नहीं होता है कि आपका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, आगे जाके कितना लग सकता है, कोई बड़ा अगर हॉस्पिटलाइजेशन आया तो सम इंश्योर्ड कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दिस एक्चुअली सॉल्व्स फॉर दैट कि एक बार अगर लाइफ में आपकी कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो वो उस टाइम पे आपको कोई सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं होगी, आपको जितना कवर चाहिए उतना मिल जाएगा। After that, we'll take wellness program as a USP of Aditya Birla. So basically what Aditya Birla does is a very different approach to health insurance. वो बोल रहे हैं कि आपके हेल्थ में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। So they are basically asking you to take care of your health by giving you some goals, right? So one of the goals is, for example, you go to the gym and have a 30-minute session. The other goal is basically to complete a certain amount of steps. जैसे आपने 10,000 स्टेप्स किए तो पूरे साल में आप कितने स्टेप्स करते हो, उसको छोड़ के उन लोग हेल्थ असेसमेंट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें, they give you goals on their app. If you achieve those goals, then you get points. Those points can be basically used to pay premiums or deductions that happen at the time of claims. प्रीमियम्स में आपको 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम आपका जीरो हो सकता है, मतलब कैशबैक मिल सकता है, और आपका प्रीमियम हमेशा मतलब इतना तक जा सकता है कि आपको कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली द आइडिया इज टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वांट्स यू टू बी हेल्दी सो दैट यू डोंट मेक क्लेम्स, एंड दे आर बेसिकली गिविंग यू रिवॉर्ड बाय नॉट आस्किंग यू टू पे प्रीमियम्स इफ यू अचीव दोस टारगेट्स। एसबीआई जनरल में ऐसा कोई भी फीचर नहीं था, और 2x वाला जो भी फीचर बताया वो भी एसबीआई जनरल में अभी तक नहीं है। ओपीडी बेनिफिट की बात करेंगे तो ओपीडी बेनिफिट वो बेनिफिट होता है नॉर्मली जो होता है इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स आर कवर्ड एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑल एक्सपेंसेस अराउंड दैट हॉस्पिटलाइजेशन आर कवर्ड। रूटीन एक्सपेंसेस बेसिकली लाइक typical medicines that you take, or basically any kind of medical test that you do, or any kind of basically doctor consultation that you do on a day-to-day basis which is not connected to hospitalization are not covered. Now health insurance companies have started covering that also. What does HDFC Ergo Optima Secure offer is what I'm going to explain. So in case of HDFC Ergo Optima Secure, they have an add-on called Optima Wellbeing. It's an add-on, you have to pay additional premium for that, in which basically physical and teleconsultations both are covered unlimited times in the year, right? तो आपने अगर ये एड ऑन लिया तो आपको बेसिकली जितने भी फिजिकल कंसल्टेशन है और टेली कंसल्टेशन है वो सारे फ्री हो जाएंगे, आपको बेसिकली पे नहीं करना पड़ेगा। एक ही कंडीशन है ऑब्वियसली कि यू हैव टू गो थ्रू द नेटवर्क प्रोवाइडर्स। तो उनकी ऐप है, वो ऐप में या वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा और वहीं से बुक करना पड़ेगा, तब वो आप यूज कर सकते हो बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल। Similarly, Aditya Birla also has an OPD add-on, but it does not offer physical consultations. It only offers teleconsultations. These are also unlimited times. Again, this also requires you to go through the network only. तो आपको again उनकी ऐप के थ्रू ही करना पड़ेगा। Now let's move to understand the comparison of the bonus that each of these plans offer. Now for HDFC Ergo's Optima Secure Plus, there is a guaranteed bonus that is not linked to claims. You get 100% bonus for every year you renew your plan. The best part is it accumulates unlimited number of times. There is no capping in how much this can get accumulated over the years. So if you accumulate over 10, 15, 20, whatever number of years, your sum insured is only going to increase by the base sum insured every single year. Now let's understand how Aditya Birla is giving the bonus. So इनके केस में भी जो bonus है वो guaranteed है. Basically it's not linked to claims. It's based on simple renewals that you do. It basically adds up 100% bonus every year to your sum insured. The accumulation, however, is not unlimited. It is accumulation is limited to 5 times of the base sum insured, and there is a limit of 3 crores. मतलब 3 crores या 5 times, whichever is lower, वहाँ पे basically आपका bonus जो है वो रुक जाएगा, आपका sum insured accumulation रुक जाएगा. Now let's understand SBI General कैसे bonus दे रहा है अपने super help line में.
उसमें जो है नो क्लेम बोनस है, इट्स नॉट अ गारंटीड बोनस लाइक बोथ एचडीएफसी अर्गोस प्लान एंड आदित्य बिरला's प्लान. इट इज अ लिंक टू क्लेम्स bonus that you get. The bonus is 50% of every claim free year and it accumulates up to 100%. ये ट्रेडिशनल जैसे बोनस सारी इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस प्लान्स में मिलता है वैसे है. और बेसिकली जो इसमें टिपिकली आप जब क्लेम करते हो तो जो अक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस भी वैसे ही होता है जैसे इंक्रीज होता है. तो टिपिकल नो क्लेम बोनस होता है वैसे है. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू अंडरस्टैंडिंग कि कंज्यूमेबल्स कैसे कवर हो रही है ये तीनों प्लान में. तो बेसिकली एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लस जो है 146 लिस्टेड नॉन मेडिकल जो आइटम्स होती है उसको कवर करती है इन बिल्ट इन द प्लान. यू डोंट हैव टू पे एनी एडिशनल प्रीमियम. इट्स कवरिंग 146 कंज्यूमेबल्स और नॉन मेडिकल आइटम्स इन द प्लान. How does Aditya Birla cover it? 146 listed non-medical items, again very similar to how HDFC Ergo covers. SBI जनरल का जो सुपर हेल्थ प्राइम है 68 लिस्टेड नॉन मेडिकल आइटम्स को कवर करता है. तो काफी डिफरेंट है, काफी कम है कंपेयर टू दीज टू प्लान्स. नाउ वी आर मूविंग टू द कोर बेनिफिट्स. कोर बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि जो मेन हॉस्पिटल बिल आप पे करेंगे, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसके कॉस्ट जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर होते हैं. तो ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से सुनना चाहिए आपको. फर्स्ट थिंग इज रूम रेंट लिमिट और आईसीयू लिमिट. ये बेसिकली आपका कोर पार्ट होता है कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन का. आप जो रूम चूज करते हैं वो कौन सी टाइप की रूम चूज कर सकते हैं ये बेसिकली कवर होता है इसमें. ये लिमिटेशन में कवर होता है. तो बेसिकली इन केस ऑफ एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर एक्टिव वन मैक्स जो है आदित्य बिरला का और एसबीआई जनरल का सुपर हेल्थ प्राइम है, ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव एनी रूम रेंट लिमिट और एनी रूम कैटेगरी कैपिंग राइट इन द प्लान. सो इट्स अ कंप्लीटली आपको जैसी टाइप की रूम चाहिए आप ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Moving on to pre and post hospitalization. In case of pre and post hospitalization, HDFC Ergo offers 60 days and 180 days pre and post. In case of Aditya Birla, it's 90 and 180 days, so slightly better. In case of SBI General, it's 60 and 90 days. So सबसे बेस्ट जो इसमें है वो आदित्य बिरला है, नेक्स्ट HDFC Ergo है, थर्ड SBI General है. मूविंग ऑन टू डे केयर बेनिफिट्स, मॉडर्न ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर, ये सारे जो है ये कवर्ड अप टू एसआई है और इसमें कोई भी टाइप की लिमिटेशन नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल डे केयर में कोई लिस्ट नहीं है डे केयर ट्रीटमेंट्स की, जो ही कवर्ड होगी सब कुछ, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स विल बी कवर्ड अंडर दी पॉलिसी. तो दीज आर ऑल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में टिपिकली इसकी लिमिट्स नहीं होनी चाहिए. अगर इसमें लिमिट्स है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बुलाया जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द टेम्परेरी एक्सक्लूजन्स, द वेटिंग पीरियड्स इन द प्लान. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए क्योंकि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो इमीडिएटली आपका कवर नहीं होता है. यू गेट अ कवर आफ्टर सम टाइम. सो देयर सर्टेन थिंग्स दैट डोंट गेट कवर्ड इमीडिएटली. You pay the premium for a couple of years, you stay invested, and the cover then increases and improves as you move forward. The first waiting period in case of any health insurance policy is a 30-day waiting period for sickness claims. आप पहली बार जब पॉलिसी खरीदते हो, when you buy a policy for the first time, that waiting period is applicable. First 30 days you cannot make a sickness claim. After that you can start making claims for any kind of disease, sickness, health condition. First 30 days में सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है. In case of SBI जनरल एक और एडिशनल जो लिमिट है वो ये है कि 90 डेज के लिए बीपी, डायबिटीज, कार्डियक कंडीशन भी कवर नहीं होगी. तो अगर आपको ये एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है बट आप पहले 90 डेज पहली बार जब पॉलिसी खरीदते हो उसमें बीपी, डायबिटीज और कार्डियक कंडीशंस की कोई भी टाइप की जैसे क्लेम डालते हैं फर्स्ट 90 डेज में तो वो पेएबल नहीं होगा. उसके बाद से ही वो कवर शुरू होगा. मूविंग फॉरवर्ड टू दी स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड. स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड जो है तीनों पॉलिसीज में सेम है, 24 मंथ्स, 2 साल के लिए कवर नहीं होता है. स्पेसिफाइड डिजीज क्या होती है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लिस्ट होती है या डिजीज लिस्ट होती है जो कवर नहीं होती है हेल्थ इंश्योरेंस में पहले 2 साल में. जैसे कि कैटरैक्ट है, स्लिप डिस्क है, बहुत सारी दूसरी चीजें होती है, पाइल्स होता है, आपका बहुत सारी और है जो लिस्ट हम बता देंगे यहाँ पे. वो सब चीजों में बेसिकली कवर नहीं होता. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेटिंग पीरियड विच इज द प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड. ये वेटिंग पीरियड किस पे लगता है? जो आपको एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती है जब पॉलिसी खरीदते हो आप उसके ऊपर ये वेटिंग पीरियड लगता है. इसका स्टैंडर्ड जो एक्सक्लूजन होता है वो 3 इयर्स होता है. बेसिकली कि आईआरडीए कहता है कि आपको 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगा सकते हैं, आप 3 इयर्स के ऊपर नहीं लगा सकते. Let's understand how these companies are covering or these policies are covering it. So in case of HDFC Ergo, Optima Secure and Aditya Birla, the standard waiting period of 3 years is applied. In case of SBI General, they have reduced the waiting period and they have basically put the waiting period as 2 years. तो मतलब अगर आप SBI General ले रहे हैं और आपको कोई भी existing disease है तो वो 2 साल में कवर हो जाएगी, 3rd year से आपको कवर हो जाएगी. In both the other plans, it will get covered after the 3rd year, which is basically from the 4th year's renewal starts. That is there, but there is a customization of option that is available both in case of HDFC Ergo, Optima Secure and Aditya Birla Active One Max. ये customization option SBI General में available नहीं है. इसको quickly समझाता हूँ. In case of HDFC Ergo, Optima Secure, they call it the ABCD Chronic Care Rider. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जब ये पॉलिसी ले रहे हो और अगर आप ये एडिशनल एड ऑन लोगे तो ABCD ये जो डिजीजेस होती है जैसे एस्मा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जो है उसमें आपकी वेटिंग पीरियड 3 इयर्स नहीं होगी. आपकी वेटिंग पीरियड अभी 30 डेज होगी. तो 31st डे से आपकी पॉलिसी में ये चारों डिजीजेस के रिलेटेड कोई भी क्लेम्स होगा वो पेएबल होगा. ऑब्वियसली आपको इसके लिए एडिशनल प्रीमियम पे करना है और इंश्योरेंस कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे आपको ही मिलेगा. इंश्योरेंस कंपनी आपसे थोड़े पेपर्स मांगेगी, आपकी थोड़ी डिटेल्स मांगेगी, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक चीज समझने की कोशिश कीजिए. अब मूविंग ऑन टू आदित्य बिरला में कैसे यही सिमिलर काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन अवेलेबल है बट थोड़ा डिफरेंस है वो समझते हैं. तो इन केस ऑफ आदित्य बिरला देयर आर टोटल 7 लिस्टेड कंडीशंस वेयर देयर इज नो वेटिंग पीरियड दैट इज एप्लीकेबल. सो इन केस ऑफ HDFC Ergo हमने कहा कि 30 डेज का वेटिंग पीरियड है. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई पहले दिन से ही आपको कवर मिलेगा.
You do not have to wait for even a day to get treatment or basically make a claim for these specific 7 conditions, right? What are these conditions? So A, B, C, D all ये है इसमें, तो मतलब आपका asthma, blood pressure, cholesterol or diabetes will be covered. There are another 3 that they cover, which is what I'm going to read. It's called COPD, right? Then obesity related अगर आपको कोई क्लेम करना है, और coronary artery disease, which is basically आपका angioplasty हुआ है और 1 साल का गैप हो चुका है, then that also can be covered from day 1. So this is a great thing. Again, you will have to pay premium year extra and then you will be able to get it. Insurance company की discretion भी होगी, underwriting भी होगा. प्रीमियम्स भी यहाँ पे दिया है, तो क्विकली बता देता हूँ. अगर आपने HDFC अर्गो लिया है तो आपको 3738 रुपीज में 30 ईयर ओल्ड एक मेल अगर है 10 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहा है तो उसको मिल जाएगा. इन केस ऑफ आदित्य बिरला 1191 रुपीज में मिल जाएगा, तो 7 मिलेगा और 1191 में मिल जाएगा आपको. तो मतलब काफी बड़ा डिफरेंस है, प्रीमियम में भी डिफरेंस है इसमें. Moving on to the service parameters now. So first service parameter that we'll look at is customer service. Customer service का ऐसे कोई specific गवर्नमेंट या IRDAI से डिक्लेयर्ड या पब्लिश्ड कोई डेटा नहीं होता है, तो वी बेसिकली थ्रू ILM do audits of insurance companies and find out, then that's what we're going to share with you. In case of response time on toll free, HDFC Ergo is marked as slow. मतलब जितनी भी कंपनीज है इंडिया में उनसे कंपैरिजन में दे आर स्लो. इन केस ऑफ आदित्य बिरला रिस्पॉन्स टाइम ऑन टोल फ्री इज मार्क्ड एज क्विक. मतलब आपको टोल फ्री पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और स्पीड पे रिस्पॉन्स मिलने का चांसेस ज्यादा है बेस्ड ऑन आवर ऑडिट्स. Response time on X, both are marked as average. मतलब both are as good or as bad as the overall industry is what you get to understand. Claims experience बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एक्चुअली हम जानना चाहते हैं. इफ आई एम बाइंग अ पॉलिसी टुडे, आई वुड फर्स्ट लाइक टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो. बट आई वुड ऑल्सो वांट टू नो what are the promises, but I also want to know how they've been performed or delivered by the insurance company. That's what we get to know from the claims experience wale parameters. That's what we're going to take. We're going to take total 4 parameters which are very, very important to understand before you buy a insurance, health insurance policy. The first one is speed of claim settlement. Speed of claim settlement मतलब आपके फर्स्ट 30 डेज में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम आते हैं, फर्स्ट 30 डेज में वो कितने सेटल करते हैं. तो अगर 100 क्लेम आए, 100 में से फर्स्ट 30 डेज में कितने सेटल करते हैं, दैट इज व्हाट यू कम टू नो. लेट्स अंडरस्टैंड द रेशियोज फॉर ऑल द 3 कंपनीज. HDFC Ergo is 96.63%, Aditya Birla is near perfect at 99.90%, and SBI General is at 94.46%, which is basically the worst out of the 3. So मतलब the slowest out of the 3 is basically SBI General. The fastest is Aditya Birla, right? Claims complaints हमको ये पता चलता है कि आप कितने लोगों ने कंप्लेन किया फॉर अ क्लेम दैट दे हैड मेड, राइट? व्हिच बेसिकली वी गेट टू नो दैट कितने लोग अनसैटिस्फाइड थे विद द क्लेम्स एक्सपीरियंस और व्हाटएवर दे डिड नॉट गेट द मनी प्रॉपर्ली और व्हाटएवर रीजंस, राइट? सो दैट्स व्हाट वी विल अंडरस्टैंड. क्लेम कंप्लेन में ऑलमोस्ट तीनों इक्वल है. 0.15% इन केस ऑफ HDFC Ergo, 0.16% इन केस ऑफ आदित्य बिरला, 0.15% इन केस ऑफ SBI General. सो यहाँ पे मतलब देयर इज नो डिफरेंस, दे आर ऑल इक्वली गुड, इक्वली बैड, बट 0.15% टिपिकली आई वुड रेट इट एज अच्छा परसेंटेज गिनूंगा मैं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट दैट यू वुड सी इन द मार्केट. इंकर्ड क्लेम रेशियो ये एक ऐसा रेशियो है जिससे आपको पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर 100 रुपया प्रीमियम कलेक्ट कर रही है तो उसमें से क्लेम्स कितना पे करती है उसमें से, राइट? व्हाई शुड वी नो अबाउट दिस? बिकॉज आपको ये पता चलना चाहिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा क्लेम्स अगर पे कर रही है 100 रुपए में से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है. इसका बात मतलब ये है कि इनका प्रीमियम कम है और आगे जाके प्रीमियम बहुत बढ़ेगा. सो इट्स अ मैटर ऑफ वरी. एंड अगर प्रीमियम के सामने क्लेम्स कम पे कर रही है, दैट इज ऑल्सो एन इशू, बिकॉज दैट क्लियरली मीन्स दैट क्लेम्स ज्यादा पे नहीं हो रहे, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड. टिपिकली हम बोलते हैं कि 60 to 80% होना चाहिए जो ये रेशियो है, इंकर्ड क्लेम रेशियो है. अगर 60 और 90 के बीच में है, 60 और 80 एक्चुअली के बीच में है, तो बेस्ट होता है. 90 भी बहुत ज्यादा हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को कमीशन भी पे करने हैं, ओवरहेड्स भी पे करने हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज, वो सब भी पे करना है. तो इसलिए 60 to 80 typically is a good ratio that shows that an insurance company is paying claims. At the same time, it is not making losses so that the premiums increase in the future. Let's understand the ratio for all the 3 companies. 87.04% in case of HDFC Ergo. तो ये 80 के ऊपर है, जैसे मैंने कहा कि 80 के ऊपर है तो थोड़ा रेड फ्लैग है, तो 87.04% है. आदित्य बिरला के केस में 75.97% है, which basically means that it falls exactly in the parameter that we mentioned and the threshold that we mentioned. SBI General का incurred claim ratio काफी हाई है, 93.11%. This is not a good thing. It basically means that अभी जो प्रीमियम ये चार्ज कर रहे हैं वो मे बी कम है, या अभी जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं ये प्रीमियम इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर एक्सपेंसेस, देयर क्लेम्स, एंड दे विल इंक्रीज देयर प्रीमियम्स इन द फ्यूचर. तो अगर आप उनको ये प्लान ले रहे हैं और आपको प्रीमियम कम दिख रहा है, तो प्लीज समझ के लीजिए कि आगे जाके द प्रीमियम्स आर गोइंग टू इंक्रीज फॉर दिस प्लान. Claim rejection ratio. This is a very, very important ratio because obviously we'll come to know how many claims an insurance company has rejected out of the total claims that it has received. The ratio for HDFC Ergo Optima Secure is 2.47%, which is one of the best that I have seen in all the reviews that I have done. 3.98% in case of Aditya Birla and 6.62% in case of SBI General. तो यहाँ पे भी SBI General का claim settlement, जो claim rejection ratio है, not claim settlement ratio, is one of the worst out of the 3 companies that we are talking about. When you compare almost एक 2.5 पे है, एक 4 पे और एक 6 पे है, so the difference is quite big, right?
the number of claims that SBI General is rejecting is much higher compared to the other companies. But अगर आप overall देखेंगे, मतलब I have seen so many other companies because we keep doing reviews, then the ratio is not bad, right? So that's something that you need to understand. Okay, let's understand the pricing of all these three plans, because plan affordable भी होना चाहिए, benefits तो बहुत कुछ मिल सकता है, claims experience भी अच्छा हो सकता है, but pricing कैसी है वो समझते हैं. Standard जो हमेशा करते हैं हम, Mr. Kumar who's 30-year-old covering himself, his wife who's also 30-year-old and a kid who's 1-year-old, 10 lakh sum insured, living in Mumbai, क्या प्रीमियम आता है वो समझते हैं. ठीक है, तो HDFC Ergo Optima Secure Plus का जो प्रीमियम है 22,043 आता है. आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स का प्रीमियम है 14,890 एंड SBI जनरल सुपर हेल्थ प्राइम का प्रीमियम है 17,711. तो अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में काफी बड़ा डिफरेंस है, एक 22,000 चार्ज कर रहा है, एक 15,000 और एक 17,000 18,000 के आसपास चार्ज कर रहा है. HDFC Ergo में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि आप जब HDFC Ergo ले रहे हैं तो आपको 1+1 कवर मिल रहा है. आप जो भी सम इंश्योर्ड ले रहे हैं उसका 2x कवर आपको डे 1 से मिल रहा है. वो चीज समझ के अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिसेंटली सारे जो पॉलिसीज है उसके प्रीमियम्स आसपास ही है, कोई बढ़िया डिफरेंस नहीं है. Now the most critical part of the video where we understand how these plans are rated by ILM Research. ILM Research is India's only independent insurance research platform that actually rates insurance plans and insurance companies without taking 1 rupee of marketing commission or advertising revenue from insurance companies. This helps them be completely uninfluenced and unbiased in terms of the analysis that they do about the plans. तो ये जो रेटिंग्स आप देख रहे हैं completely unbiased और uninfluenced है by insurance companies, because ये लोग जो है ILM Research ये कोई भी टाइप का पैसा ही नहीं लेते insurance companies से to ensure that they do not have any kind of dilution in the kind of analysis that they do. So let's look at the product benefits की ratings first. Product benefit ratings, HDFC Ergo Optima Secure Plus gets 4.9 out of 5. Very close to a perfect 5 score, so good rating. आदित्य बिरला एक्टिव वन मैक्स का रेटिंग है 5 out of 5, तो मतलब इट इज एक्चुअली इवन टॉपलिंग व्हाट HDFC Ergo has got at 4.9. 5 perfect scores, so it's one of the best plans. It's not one of the best plans, it becomes the best plan in terms of product benefits in all the plans that we have compared, and 4.5 in case of SBI General. तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट बेनिफिट्स में काफी सब लोग क्लोज है, कोई ऐसा बुरा नहीं है, कोई बिलो एवरेज नहीं है, सारे अबव एवरेज है. स्पेक्टेकुलर भी है इन केस ऑफ आदित्य बिरला एंड HDFC Ergo. नाउ कस्टमर सर्विस की रेटिंग क्या है वो समझते हैं. कस्टमर सर्विस की रेटिंग है 3.29 इन केस ऑफ HDFC Ergo, क्वाइट बिलो एवरेज. दिस इज अ रेड फ्लैग फॉर HDFC Ergo. 3.93 in case of Aditya Birla, which is also not a great score. It's a quite a poor score if you look at it how the product benefits are. उसके कंपैरिजन में तो सर्विस रेटिंग अच्छी नहीं है. मतलब आपको फोन पे या ट्विटर पे जब भी आप रिस्पॉन्स मांगोगे तो ये दोनों कंपनी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. 4.81 इन केस ऑफ SBI General, मतलब सर्विस में SBI General is basically taking the lead. So that's what is basically coming out of customer service. Now most importantly claims experience का रेटिंग क्या है वो समझते हैं. 4.98 in case of HDFC Ergo, मतलब near perfect 5 का रेटिंग मिला है HDFC Ergo को. 4.98 in case of Aditya Birla also. So both are basically kind of close in terms of how they are rated on claims experience. Let's look at how SBI General is rated. SBI General is rated at 4.61. Not very far, not bad, but not as good as both HDFC Ergo and Aditya Birla. So that were the ratings of all these three plans. Let's understand the overall rating that they have got blended across all these three parameters. So 4.41 in case of HDFC Ergo, 4.29 in case of Aditya Birla and 4.17 in case of SBI General. तो अगर आप देखेंगे काफी क्लोज है तीनों कंपनीज in terms of how they've been rated on an overall basis. Now please understand this very carefully that ये जो रेटिंग है एक मिस्टर कुमार के लिए है जो बॉम्बे में बैठे हैं, उनकी वाइफ और उनके किड के लिए है, बहुत ही स्टैंडर्ड एक फैमिली के लिए है, उनके स्पेसिफिक नीड्स के लिए. बट आपकी नीड्स अलग हो सकती है, आपकी प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है, आपके बजट्स अलग हो सकते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में नेटवर्क हॉस्पिटल चाहिए वो अलग हो सकता है. इसके लिए बेसिकली आपको 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहिए विद वन ऑफ द जो सारे अच्छे एक्सपर्ट्स है इंडस्ट्री के, राइट, जो लोग बहुत साल से इंडस्ट्री में है, जो ट्रैक रिकॉर्ड जिनका अच्छा है, जो क्लेम्स के वक्त आपके साथ रहते हैं, ऐसे लोग के साथ करना चाहिए. अगर आपके सर्कल में कोई भी ऐसा एक्सपर्ट है, देयर इज एनी person whom you know who's an expert in health insurance, who has a track record of basically paying getting claims paid in your circle, then you should try to buy a health insurance from them, because that basically takes care of a lot of other problems that come in health insurance. अगर ऐसा कोई expert नहीं available है, आपको नहीं पता है कोई भी ऐसा, तो you can come to beshak.org. What we do is we house and we collect and curate all the best experts from the industry. These are experts who have minimum 3 to 5 years of experience, going to up to 20 years of experience. ये लोग आपको प्लान चूज करने में हेल्प करते हैं, आपको प्लान खरीदने में हेल्प करते हैं, प्रपोजल फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हेल्प करते हैं, बहुत क्रूशियल है. और फिर क्लेम्स के वक्त भी आपके साथ रहते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, कंप्लीटली फ्री है, देयर इज नो चार्ज टू दिस सर्विस, सो यू कैन ट्राई अस आउट. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है. आप यूज करके हमारी कस्टमर सर्विस टीम से बात करके कंसल्टेशन बुक करके ट्राई कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है. एंड देन यू विल नो व्हाट इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू गेट आंसर्स टू, दैट यू कैन गेट, एंड यू कैन गेट अ पर्सनलाइज्ड
recommendation, personalized answers to your questions and advice, right? Which is very, very important. That's it. If you like the video, do click on like. It helps us. It encourages us. And अगर आप और ऐसे videos देखना चाहते हैं, तो for sure you should subscribe to us. It will basically will ensure that you are always shared videos which are useful for you. हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस पे कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले, आपको आपके राइट्स के बारे में पता चले, आपको बेसिकली ये पता चले कि आप हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी और इंश्योरेंस उसको यूज़ कैसे करें। ये सब चीज़ें हम आपको एडुकेट करते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू अस, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क दोस क्वेश्चंस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। जैसे मैंने पहले कहा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।